तुम जरा स्टार्ट करो। हाँ। चलें जी, सलमान साहब स्टार्ट करें। कौन से सलमान साहब यार? दो आप मैं दो आपसे सलमान है मुखातिब हूँ। यार। आपसे अच्छा। मुखातिब हूँ। नहीं, अभी जिस तरह हम लोग कह रहे थे ना बात पहले कि होना कि कंटेंट होना क्या चाहिए, राइट? मतलब इतने सारे और जो सोशल मीडिया पे या जो भी पॉडकास्ट यूट्यूब होती है, तो कंटेंट होना क्या चाहिए वो इत्तेफाक से भी मैं घर पे भी यही बात चल रही थी कि दिन का 1 घंटा जो है या 2 घंटे वो वैसे भी जो एक भड़ासी निकालनी होती है क्रिकेट फॉलोअर ने, स्पेशली विद सो मच क्रिकेट गोइंग अराउंड। मतलब आपकी पाकिस्तान के मैचेस हैं, फिर आपके ग्लोबल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक क्रिकेट तो अंदर हर जो है वक्त ना। चल रही है। हाँ, हर वक्त चल रही है। तो वो ये बड़ा अच्छा मीडियम है। मैं तुम्हें वैसे कॉल करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे घंटा हम जो है वो ड्राइव करते हुए बात कर ली। लेकिन लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड मीडियम जिसमें आप जो हो तसल्ली से ना, अनफिल्टर्ड अपने जो है वो ख्यालात का बंदा इजहार करे। और और जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि मतलब बिल्कुल कंटेंट को रॉ रखा जाए। और अच्छा, नोइंग यू एज वेल कि हम जो है दोनों नहीं, इधर मतलब आई लाइक पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने बैठे हम। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने बैठे। एग्जैक्टली, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने, कोई एजेंडा नहीं है, कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है कि नहीं यार हमने किसी एक प्लेयर को बैक करना है। ओवर द इयर्स पर्सनल या फेवरेट्स या जो प्रेफरेंसेस है वो तो मतलब तुम्हें मेरा पता ही है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो आज आजकल लाइक्स वही एंड बात चल रही यारियां है। तो है। बेशक वो वन वे यारियां हो, लेकिन लेकिन वो है। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस के एक एजुकेटेड ग्रेसफुल आप एनालिसिस, नॉट जस्ट ऑफ द क्रिकेट टीम्स मैचेस, पर ओवरऑल स्ट्रैटेजी, क्योंकि आई थिंक हम दोनों क्रिकेट को थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली मतलब अपनी पाकिस्तान की टीम हो या जनरली कोई भी क्रिकेट टीम खेल रही है तो उसको उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। अच्छा, तो इसी तो तरह ये मेरे मेरे दिमाग में दिमाग में एक तो था ये एक आइडिया। ओपिनियन, कि ओपिनियंस तो काफ़ी हैं बाहर और ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव ही होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली यू शेयर्ड वो जो था, एक ट्वीट्स थी दो, विच वर अ शार्प हाँ, कंट्रास्ट, कि इंडिया वाले बेसिकली कह रहे थे कि जी हम अपनी टीम को फुली बैक करते हैं, और पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक आपको कोई बंदा मिलेगा इस टाइम पे जो कहेगा टीम सही सिलेक्ट हुई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये। और ये वो मतलब चीज है जिसको मैंने कोई लेटली तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, राइट? इंडियन, बाकी तो क्योंकि इतना इंडियन जो टीवी कंटेंट है उसको तो मतलब ना एक्सेस है मेरे पास, ना मैं इतना क्लोजली फॉलो करता हूँ। लेकिन एटलीस्ट जो वो लोग जो कि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के या क्रिकेटिंग सर्कल के अंदर जुड़े हुए हैं, जिस तरह आपकी ये हार्षा भोगले हो गया, या इंडिया के जो करंट एक्स क्रिकेटर्स, ठीक है, उसमें पार्थिव पटेल, इरफान पठान, ये मतलब कमेंट्री में आते हैं या इनके अपने वो टीवी शोज होते हैं, तो उसमें अगर आप इनको कभी सुनो तो मतलब एक तो जो चीज है वो तो अंडरलाइंग है कि यार ये अपनी प्लेयर्स को बैक करते हैं, ठीक है, खुद भी उसी सिस्टम में रहे, इनके साथ जो भी ज्यादती हुई होगी नहीं हुई होगी, हर एक का कोई ना कुछ एंगल रहा हुआ है। लेकिन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द करंट इंडियन सेटअप तो वो हमेशा बैक करेंगे। अब उनका रीजनिंग ये भी हो सकती है कि मे बी दे नीड टू, मतलब इंडिया में जो है वो आपका जो मीडिया इंडस्ट्री है दैट्स सो ह्यूज बिकॉज दे वांट टू गेट ऑन टीवी, तो उनको होता है कि अगर हम बहुत नेगेटिव बातें करेंगे तो वी माइट नॉट गेट डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो जो मीडिया के होते हैं इनके, जो बीसीसीआई के पैनल पे होते हैं आईपीएल वगैरह के, तो मे बी दे हैव टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक इन देयर एनालिसिस, बट जनरली दे डोंट बैश द टीम। मतलब वो इतनी गंदी नहीं करते वर्सेस कि आप अगर पाकिस्तानी कोई भी कुछ भी हो, आपका ये टीवी कंटेंट हो, ये सोशल मीडिया पे तुम देख लो, मेरे तो यार फेसबुक पे इत्तेफाक से अभी सईद अजमल की, उसने भी अपेरेंटली चैनल खोला हुआ है, तो सईद अजमल का आ गया वो 5-4 मिनट का क्लिप, उसमें उसने बजाई हुई है पूरी टीम की यार, मतलब सिलेक्शन राइट, कमेटी मैं से वही कह रहा हूँ ना लेके। कि आपको कोई, मुझे तो नहीं मिला अभी तक ऐसा भी कि जिसमें किसी बंदे ने ना क्रिटिसिज्म ना की हो और खोल के ना की हो। मतलब हाँ, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में पता नहीं कितने अच्छे प्लेयर्स थे जिनको मौका नहीं मिला। उनके नाम नहीं लेते। नो वन नेम्स कि किसको होना चाहिए था। इस तरह वो अदर, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करते हाँ एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स में, है ना? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, वी पर्सनल डोंट नो द वेंडेटा है। नेम्स। क्रिटिसिज्म इज वन थिंग यार, देखो एक यू एक्सपेक्ट कि एक क्रिकेटर है या एक्स क्रिकेटर है तो उसके पास टेक्निकली ज्यादा मतलब क्रिकेटिंग नॉलेज होना चाहिए, राइट? जो कि आप टैक्टिक्स पे बात करें, आप मतलब प्लेयर्स की जो वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स है उनको लेके प्रॉपर एक एजुकेटेड आपको एनालिसिस दें, उसको ही रखते हैं साइड पे। जिस तरह इन्होंने क्रिकेट भी आई थिंक इस तरह ही खेली होती है। इनको होता है पर्सनल वेंडेटा, ठीक है, जिसके साथ जिस खिलाड़ी ने या जिस कोचिंग स्टाफ ने कोई ज्यादती कर दी है तो उसको वो रखते हैं सामने। और
हाँ, तो यार बंदा बात स्टार्ट कहाँ से करे? क्योंकि एक तो मैं देख रहा था, क्योंकि अभी तक जो हमारी आपस में डिस्कशन नहीं हुई वो स्क्वाड पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक तो वी डिडंट नो कि कौन से जो है वो प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि उन्होंने अपेरेंटली किसी को भी नहीं किया, दैट्स वन। फिर आपकी भी इंग्लैंड की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो और वो काफी सारे मैचेस हैं, 7 मैच ये हैं, फिर 6 मैच और हैं। और मैं कैलेंडर हाँ, देख रहा था वार्म कि अप के भी काफी मैचेस हैं। वार्मर के 2 मैचेस तो आपके 6, मतलब प्लस नहीं, 6 + 7 13 + 2 15 गेम्स हैं, इवन बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, एंड दैट इज अनदर, मतलब 1 month and 6 days, तो अपेरेंटली 36 दिनों में 15 हमने मैचेस खेलने हैं, वर्ल्ड कप से पहले खेलने हैं। तो सो ये क्या मोर सीन है? देन वन गेम पर 3 days, लाइक तो 2 दिन के ये बाद। क्या है यार? ये कौन से आइंस्टाइन ने ये ये स्केड्यूल डिजाइन किया है यार, कि वर्ल्ड कप हाँ से नहीं, पहले ये मैचेस हैं? हाँ नहीं नहीं, ये और इसमें पाकिस्तान की टीम का तो आई थिंक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो टीम सेलेक्ट होती है और जो इवेंचुअली टूर्नामेंट खेलती है उसमें बड़े चेंजेस आ जाते हैं। और वो बगैर मैच खेले भी चेंजेस आ जाते हैं। अभी तो उन्होंने लाइक लेजिट दे हैव टू प्ले 15 गेम्स। तो आई स्टिल फील के, अच्छा, शोएब मलिक बैकडोर एंट्री होने वाली है, आई हैव अ फीलिंग कि हो जाएगी। नहीं, हो सकती है, मुमकिन तो कुछ भी है, मुमकिन तो कुछ भी, बट मेरे ख्याल में शोएब मलिक का जैसा ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड है शायद नहीं होनी चाहिए। नहीं, होनी तो उसकी नहीं चाहिए, दैट्स दैट्स अ गिवन, पर आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि ये जो अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, क्योंकि अपेरेंटली जो जो इनके रूल्स हैं T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के, यू कैन स्टिल मेक एनी चेंजेस बिफोर योर फर्स्ट गेम, राइट? यू डोंट हैव टू राइट। गिव अ लेजिट एक्सक्यूज के इंजरी है या नहीं। तो ऑन फॉर्म भी आप खिलाड़ी को अंदर या बाहर कर सकते हो। तो ये जो अभी 7 मैचेस हैं इसमें, मतलब इफ दीज गाइस फेल या खुश्तिल आसिफ नहीं चलते, एंड इफ यू लूज दिस सीरीज बैडली, तो आ रहे हैं भाई। मलिक नहीं भाई ने मगर अपनी वीडियो उसमें, भी अपलोड की थी, नहीं वो ही इज मलिक फिट। भाई भी यार वैसे मतलब जस्ट लाइक एनी अदर थिंग इन पाकिस्तान में, रिसेंटली आई थिंक उसने इंटरव्यू दिया हुआ था, वो मैं सुन रहा था। सो जब ट्वीट करने की टाइम आता है तो हम रिलीजन को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो उनकी मीडिया फोटोशूट्स की भी बातें चल रही होती हैं। इसी सो तरह, इसी तरह यार, ये तो जो है हमारे, आपको इतना बड़ा तजाद नजर आता है इनके कॉल ऑफ फेल में। और ये, और बातें पॉलिटिक्स की ये वो लोग कर रहे हैं, ऑडियंस वो कर रही है जो कि इसके जिन्होंने इजाद की थी यार, जिन्होंने मजे में इसको खिलाड़ी हैं, मजे में खिलाड़ी हैं। लिव्ड इट, दे, उन्होंने पूरा उसको जो है एंड टू एंड देखा, और अब वो बेचारी उस, आई थिंक वन थिंग दैट यू कैन से विद श्योरिटी, इसके पॉलिटिक्स नहीं है इस टीम में, इस करंट लॉट में, मतलब बाकी थोड़ी बहुत तो आपकी यूनिटी है। यंग प्लेयर्स हैं यार सारे, कोई इनको वो एक्सपीरियंस नहीं है। उस दिन वो मेरे फेसबुक पे आ गई थी वीडियो पुरानी के, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जितनी भी सीनियर लॉट थी, वो जाके कमरे में बैठ के कुरान पर हाथ रख के वो सब हल्फ लोग लिए जो है थे। हल्फ लिए गए थे। अब उन खिलाड़ियों के तुम अगर नाम देखो, तो पिछले 20 सालों के जितने भी हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं वो सारे उस ग्रुप का पार्ट थे। तो इस किस्म का अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो, बैकग्राउंड हो, प्लस मतलब कोई लेजिट परफॉर्मेंस भी नहीं है जो कि टूर्नामेंट विनिंग हो आपकी कंसिस्टेंटली, और फिर आप टू फॉर यू टू कम बैक और इस टीम को इस तरह डाउन करना, तो वैसे लाइक ओवरऑल खुशदिल शाह, आसिफ और इफ्तिखार, क्या सीन है यार? क्या अच्छा नहीं, इसमें एनालिसिस ना है? बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बाहर हुआ है तब तो मैं भी बड़ा गुस्से में था। बड़ी मुश्किल से मैंने ना ऐसे क्लैन भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बट उसने एक तो इंटरेस्टिंग बातें की। ही बेसिकली सेड कि जस्ट बिकॉज बाकी कंट्रीज अगर एक एग्रेसिव मॉडल के साथ जा रही हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी को ही फॉलो करना ज़रूरी है। ई सेट के भी बेसिकली हमारी अपनी अप्रोच है, हम उसके साथ जाएंगे। एंड वो तो आप रिसेंटली तो तुमने सुना होगा कि मोहम्मद वसीम हर एक ने यही बात पकड़ी हुई है कि उधर हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, इधर हम फाइनल में पहुंचे हैं। सो इट्स वर्किंग। अब उसमें यू कैन गिव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि यू वर सो क्लोज टू बीइंग नॉकड आउट, वो जो अफगानिस्तान से अगर आप मैच हार जाते तो यू वर नॉकड आउट। सो बड़े फाइन मार्जिन हैं उस सेंस में। अग्रीड। वही बात है कि दोनों दोनों साइड्स के काउंटर आर्गुमेंट्स, लेजिट काउंटर, एक एक जो जो मुझे लगता है जो करकॉट सेलेक्ट किया, दिस इज परफेक्ट सिलेक्शन, नॉट ऑन द फैक्ट के प्लेयर्स आपके बहुत की टॉप क्लास है, बट ऑन द फैक्ट कि इनकी जो करंट स्ट्रैटेजी है
उसके अराउंड तो यही टीम ही सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी करंट स्ट्रैटेजी है कि आपके जो टॉप मतलब टॉप 2 या टॉप 3 हैं, they will pretty much consume 80% of the balls, right, in one form or the other. तो if that's your strategy that you're going with, तो you would want कि आपके जितने नीचे प्लेयर्स आए वो कोई प्रॉपर मतलब सॉलिड बैट ना हो, दे शुड जस्ट थ्रो देयर हैंड्स एट द बॉल, क्विक रन्स करें। तो मैं तो स्ट्रैटेजी से आई डोंट थिंक मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस पूरी स्ट्रैटेजी से। क्यों? अच्छा, पहले मेरा ओपिनियन शायद ऐसे ही होता था आज से 2-3 साल पहले कि यार आपको जिस तरह हम लोग बाबर आजम है, रिजवान है, ये अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन तुम देखो लेटली जो जो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स जीते गए हैं, मतलब लास्ट 3 इंग्लैंड ने जीता 2019 में, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया जीता, और अब श्रीलंका एशिया कप जीता है, जिनको मैंने एटलीस्ट बड़ा क्लोजली फॉलो किया था। उसमें जो एक इनहेरेंट तुम देखो कि स्ट्रैटेजी टीम्स की थी, वो ये थी कि दे मतलब दे डू प्ले अटैकिंग क्रिकेट। मतलब आई थिंक जो मेरा पहले एनालिसिस ये था कि शायद वर्ल्ड टूर्नामेंट्स आप नहीं जीत सकते बहुत ही कोई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ, यू हैव टू बैंक ऑन एक्सपीरियंस, थोड़ा प्रेशर मैचेस में आपने गेम को स्लो लेके चलना होता है। लेकिन तुम देखो श्रीलंका ने भी अभी मतलब देवर 58 फॉर 5, और वो उनकी एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी पूरे टूर्नामेंट में, विच वर्क राइट। जब प्रेशर पड़ा तो इंस्टेड ऑफ बैक गोइंग ऑन द बैक फुट, उन्होंने बोला नहीं यार हम आएंगे एग्रेसिव स्ट्रैटेजी से, खेलेंगे, और जीत गए। सेम विद ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ, इसी तरह 90 से 80 पे उनके भी 4-5 आउट थे, और वो शुरू से रन रेट बना के उन्होंने रखा हुआ था। दे वर आल्सो चेजिंग 170 ऑड एंड दे आल्सो वन, राइट। तो मुझे लगता है कि मे बी स्ट्रेटेजिकली दैट इज नॉट ए बैड प्लॉय टू गो विद, राइट। लेकिन वो हमारे डीएनए में चेंज करना, इट्स आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। एग्जैक्टली मैं ये आइडेंटिटी की बात ही करने लगा था कि भाई श्रीलंका हैड नथिंग टू लूज। वो मतलब अफगानिस्तान से पहला मैच हारने के बाद नो वन वाज गिविंग देम अ शॉट। उसके बाद दे केम एग्रेसिव, इट वर्कड फॉर देम। थे भी वो मतलब अननोन ही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो जिनके प्लेयर्स थे अननोन थे, सो दे कैन डू दैट। पाकिस्तान की जो डीएनए टीम का है, इस टीम का स्पेशली, आप कंसिडरिंग कि वो एक डीएनए पे चल रहे हैं और आप मतलब आखिरी दिन आके उनसे कहें कि अच्छा नहीं, इट सीम्स कि ये जो दिस मेथड इज वर्किंग, तो ये इस तरह स्विच कर जाएं, आई डोंट थिंक इनमें कैपेबिलिटी भी है और ना मेरे ख्याल में करना चाहिए। वो पिछले 2-3 साल से वो आपके ऊपर से बाबर और रिजवान लंबे ओवर्स खेलते थे तो नीचे आपको चांस मिलता था। बट टू मी वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर बाबर और रिजवान ऊपर जितने भी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, खेल भी लें, क्या ये जो नीचे फखर आके सिंगल्स नहीं ले सकता स्टार्ट में आते हुए? और स्पिनर्स के अगेंस्ट तो वो बेचारा मतलब आपको लाइक आप सिटिंग एट होम, आई फील बैड फॉर हिम कि ये बेचारे के दिल में जो है ना, ये घबरा रहा है ऑफ यार मैं स्पिनर तो के कहता हूँ अगेंस्ट। फखर जमान हो तो आप छोड़ दो कोई प्लानिंग करना उसके, जस्ट गेट ए मतलब किसी भी आप मैं कहता हूँ कि आप बॉल बॉय को भी ले आओ बाउंड्री के बाहर से, उसको बोलो यार आपने सिर्फ इस तरह करके बॉल फेंकनी है, राइट राउंड द विकेट आपने आना है, आपको राइट बेसिक से एक्शन, आपने सिर्फ हाथ घुमाना है अपना और जस्ट राइट ड्रॉप द बॉल, एक्ट एज एन ऑफ स्पिनर, राइट। मतलब आपके उस पर राइट लिखा है कि सलमान खान या सलमान राय ऑफ स्पिन बॉलिंग है, बस राइट, विकेट आपको वो दे दैट इज के गुड जाएगा। इनफ। दैट इज गुड इनफ बिकॉज वो जो धनंजय द सिल्वा है, उसने आई थिंक पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम्स तंग किया, एंड ही इज अ पार्ट टाइमर। हम्म। सो वो यार बॉल, धनंजय एग्जैक्टली नाम को, वो नाम और जो उसने जर्सी पहनी हुई है उसका कलर डजेंट मैटर कि श्रीलंका है, वो बॉलर ऑफ स्पिनर हो। अब तुम देखो मेहदी हसन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, मुजीब के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, अब यहां से इन्होंने श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया इसको। तो तो उसकी वो तो है मतलब उसकी देयर इज अ बिग लाइक अच्छा, और अच्छा कह रहे हैं उसको नहीं लेके जा रहे, लेकिन लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट के एग्रेसिव क्रिकेट खेल ही सकते ही नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी एक और वजह ये भी है कि वी लाइक टू थिंक कि हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, पर एज ए क्रिकेट ऑडियंस जो कि बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेन यू प्ले अटैकिंग क्रिकेट यू आर फिडलिंग विद अ लॉट ऑफ रिस्क, राइट। आप मतलब रिस्की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और तुम सोचो कि अभी ऑन पेपर यस वी प्लेड अ फाइनल, राइट, हम लोग अनबीटन गए सेमीफाइनल में when no one was giving us a chance, हम सेमीफाइनल खेला, which is not a small feat। मतलब क्यों स्मॉल फीट है, अच्छा खेला यार। तो राइट उसके बावजूद मतलब कुछ मौकों पे जहां पे अच्छा नहीं खेला, हमारे हमारे मीडिया ने, हमारे अवाम ने, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर इवन आफ्टर रीचिंग अ फाइनल, राइट। तो तुम मुझे बताओ कि अगर इनको ये बोले कि आप जाओ, आप मतलब प्ले लाइक फियरलेस क्रिकेट, तो वो फियर तो भरा हुआ है इनके अंदर।
अब राइट। बाबर आजम को अभी लोग कह रहे हैं आफ्टर 5 फेलियर्स कि यार ये बाबर आजम को जो है इसको रेस्ट दे देते हैं, या रिजवान की जगह आजम खान से ओपन करा देते हैं, तो वो बोलेगा यार मतलब मैं 2 साल से रन बना रहा हूँ, प्रीटी मच 80% ऑफ द गेम्स वी हैव वन, और अब भी अगर कोई ये बात कर सकता है कि मुझे ड्रॉप करो, तो व्हाट आर द चांसेस अगर मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलूं और एक दो अच्छे मैचेस मेरे ना जाएं, मैं तो खत्म, मेरी गेम तो मतलब इट्स डन राइट। तो क्या सीन है, व्हाट डू यू से टू दैट? नहीं, मैं तो इस पे वही एक पुराने क्रिकेटर को सुन रहा था, वो कह रहा था मतलब हमारा बड़ा ना हिपोक्रिटिकल क्राइटेरिया है। वो जब बारी आती है ये आसिफ की, इफ्तिखार की और खुशदिल की, तो तब हम कहते हैं कि इन्होंने पिछली 10 इनिंग्स में किसी ने 50 नहीं बनाई। उनको हम हाँ, उस चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं कि 50 नहीं बनाई, इनको 50 बनानी चाहिए थी। जो 50 नॉर्मली टिपिकली बनाते रहे हैं, रिजवान या बाबर, उनको हम कहते हैं कि 30 50 नहीं बनाई इन्होंने। ठीक है, कोहली हैडंट स्कोर्ड 100 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उसके अभी भी हम फैन हैं 4 5 साल से। इस क्योंकि वो इंडिया आखिरी का है ना मैच यार। में, आखिरी मैच में उसने अफगानिस्तान को पेला है। उससे हाँ, पहले तो उसका ना कोई रन रेट चल रहा था ना स्कोर चल रहा था। उसको हम लंबी लंबा टाइम देने के लिए तैयार थे, बट अपने किसी प्लेयर को, नहीं देते। रिजवान, वो हैड बीन सो कंसिस्टेंट, एक आखिरी मैच में उसने 50 49 पे बनाई है, तो हमने ऐसे गाया कि सारी दुनिया के जो है ना गलत काम इसी बंदे ने किए हैं। नहीं, और उससे उसकी पहले रिजवान रिजवान की गेम, मतलब आई थिंक सेमी में भी उसने वही, फाइनल में भी वही गेम की है जो वो रोज करता है। उसको हमेशा पीपल हैव कम आउट, दे हैव बेल्ड हिम आउट ऑफ वट एवर सिचुएशन ही हैज बीन इन, राइट। इंडिया वाले मैच में भी, मैच तो हमारा निकल गया था हाथ से, 170 ऑड आप चेस कर रहे थे, 180 आप चेस कर रहे थे, यू वर 50 ऑड फॉर 2 इन या 1 इन 8 ओवर्स, तो मैच तो आपका निकल चुका था। वो तो नवाज आया, ही स्टार्टेड हिटिंग आउट। तो ये रोल जो है, इसीलिए आई थिंक रिजवान विल नॉट चेंज हिज गेम, उसकी गेम में ये बाबर और विल। उसे करनी भी नहीं चाहिए, शायद करनी भी नहीं तो चाहिए पॉइंट, इफ इट्स वर्किंग मुझे फॉर जो यू। जो मैं अगर किसी को अगेन ब्लेम कर उस तरह नहीं करते, लेकिन अगर किसी पे ब्लेम बनता है तो वो नंबर 4 पे बनता है। नंबर 3 तो आपका आउट ऑफ फॉर्म है, उसको तो आप रिप्लेस करोगे फखर को, बट द गाय हु इज कमिंग इन एट 4, ठीक है, इन दिस केस वो इफ्तिखार है, मूविंग फॉरवर्ड वो कोई भी और हो, राइट। व्हेन यू नो कि आपके टॉप 3 की एक खास पैटर्न है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के नंबर 4 का बैट्समैन भी वही स्ट्रेटेजी लेके चलेगा कि मैं 30 ऑफ 30 करूंगा, जस्ट गेट आउट। तो तो आई थिंक दैट इज वेयर वी लॉस्ट द गेम, एंड वी विल कंटिन्यू टू लूज मोर गेम्स अगर इनको नंबर 4 पे, क्योंकि मतलब वंस यूर 2 या 3 डाउन, दैट देयर इज नो पॉइंट इन ब्लॉकिंग, क्योंकि गेम आपकी ऑलरेडी 8th 10th ओवर तक पहुंच चुकी होती है। तो जस्ट गेट आउट, मतलब ईदर वेज वी आर नॉट स्कोरिंग 130 रन यार। ये देखो, मतलब इन 4 गेम्स वी वर ऑलमोस्ट बोल्ड आउट फॉर 130, राइट, राइट। एंड वी हैव द टॉप 2 बैटर्स इन द वर्ल्ड। मतलब आयरनी तुम चेक करो जरा, तो दुनिया के नहीं, टॉप वो 2। तो बाबर इस पूरी सीरीज में नहीं चला ना, बाबर पूरे बट टूर्नामेंट में नहीं चला। पर ओवरऑल अदरवाइज मतलब 130 150 करना फॉर फॉर सच ए हाई प्रोफाइल बैटिंग लाइन, जिसके टॉप 2 इतने मतलब उस पे हो, मतलब रन्स कर रहे हैं। तो नहीं, वो जो लेजिट क्रिटिसिज्म है दैट इज लेजिट, मतलब लेजिट इज कि यार आपको यू नीड टू बैट विद एटलीस्ट मोर इंटेंट, राइट। मतलब यू आर अ बेटर क्रिकेटर। तुम देखो रिजवान का जो स्विच है जो वो ऑन करता है, जब मतलब वो पहले अपनी गेम खेल रहा है, पर जब उसका स्विच ऑन होता है तो वो प्रॉपर हिट करता है, मतलब स्पिनर्स आ रहे हैं उनको टांग निकाल के, मतलब ही इज प्लेइंग एरियल शॉट्स। तो इट्स नॉट कि वो हिट कर नहीं सकता, तो वो इंटेंट आई थिंक थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी दोनों को, मतलब बाबर को भी और इसको रिजवान को भी। तो इन दो सर्कमस्टांसेस आई थिंक जो टीम है, मतलब इट्स फाइन, मतलब आई डोंट थिंक यू हैव मच अदर ऑप्शंस टू बैंक ऑन। हाँ, नहीं, बट पॉइंट ये है कि आपका इन सारे प्लेयर्स का जो 4 5 6 वाले प्लेयर्स हैं, इनका एशिया कप तो अच्छा नहीं गया। ठीक है, आपको अपनी टीम में सारे गालियां दे रहे हैं, आपको अपनी टीम में जगह की फिक्र है। तो इस पॉइंट इन टाइम में जब आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन है, आप कहाँ से इंटेंट लेके आएंगे? यार लेकिन, और वो कॉन्फिडेंस डाउन जो है वो तुम्हारे ख्याल से, तुम उसको कॉन्फिडेंस डाउन को, तो आर यू पुटिंग इट ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो मीडिया या आपको बाहर चाहता है, नहीं या नहीं, वैसे आपका फॉर लैक व्हाट्स ऑफ एवर फॉर्म? रीजन आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आपसे नहीं खेला जा रहा जो भी है, या आपकी वो डीएनए में नहीं है उस तरह खेलना। अभी जो नवाज ने 20 पे 40 वाली इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान में, आई थिंक द ओनली अदर प्लेयर हु कैन प्ले दैट इनिंग्स इज शादाब। शादाब, ऑन हाँ। अ गुड डे, ऑन अ गुड डे। मेरे ख्याल में मतलब अब पॉइंट ये है कि टूर्नामेंट तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, हम्म। उधर की पिचेस और ये जो आप अभी दुबई में खेल रहे थे, इन हम्म। पिचेस में भी काफी फर्क होना है। अब मुझे तो वैसे ऑनेस्टली लगता है कि हम इंग्लैंड की सीरीज की बेसिस पे
ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई चेंजेस कर देंगे, विच वुड बी सो अनफेयर। ठीक है, लेकिन तुम इंजमाम जैसा बड़ा प्लेयर जिसे हम एटलीस्ट पाकिस्तान में बड़ा प्लेयर मानते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला। हाँ ठीक है, आप हाँ उसका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड देखें। जब वो 2019 की सिलेक्शन कर रहा था इंग्लैंड की, वो 90s के जो उसने टूर किए हुए थे इंग्लैंड के, उनकी बेसिस पे सिलेक्शन कर रहा था। और मतलब उस पॉइंट इन टाइम पे किसी ने, इतना ज्यादा मीडिया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि जब आप टीम सेलेक्ट करें तो आपने पिछले 2-3 साल के अंदर नहीं देखा कि इंग्लैंड की पिचेस कैसी चेंज हो गई हैं। उसको था कि उसने बॉल अभी उसने भी उसने बाद में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ ओ पिचें चेंज हो गई हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ मतलब हाँ ये दिस वाज योर रोल, आप एक इंग्लैंड के लिए टीम सेलेक्ट कर रहे थे, इट वाज योर रोल टू सेलेक्ट। और बाकी जो अभी बात कर रहे थे वकार यूनिस, अभी एशिया कप में कह रहा था, आप उमरान मलिक को टीम में क्यों नहीं डाल देते इंडिया की। रवि शास्त्री वाज लाइक कि उसको भी हम 6 महीने यार मैं मतलब तो प्रॉपर चाहता हूँ कि प्रोसेस वकार करेंगे। यूनिस को जो है ना एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले, वकार यूनिस है वो इंडिया का कोच बने। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया का कोच वो बने अगले 5 साल पागल है, से। अगले पागल है। 5 साल वहां भी रह के उनकी यार। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान, आई होप कि यार हम लोग जीते हैं वर्ल्ड कप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, वो इतना गंदा है, वो इतना गंदा है हर फॉर्मेट के अंदर। मतलब आप टेस्ट मैचेस, ओडीआई, तुम सोचो यही टीम जो अभी हमारी गई है, जा रही है ऑस्ट्रेलिया, 2019 में वो सीरीज थी जिसमें आई थिंक मिसबाह हक का फर्स्ट अवे टूर था एज कोच, राइट? जिसमें ये सारे आपके नए लड़के लेके गए थे, मूसा को लेके गए थे बॉलिंग में, नसीम शाह भी आई थिंक टेस्ट मैचेस में था। उसमें 3 T20s थे और आई थिंक 130 ऑड हमने तीनों मैचेस में बनाया था। तीनों मैचेस में आई थिंक बाबर के 40-50 थे। और उसमें उसमें रिजवान भी खेला था, आई थिंक एज एन ओपनर ही नहीं खेला तब था इफ आई एम ओपनर नॉट नहीं, आई थिंक ओपनर रॉन्ग। नहीं था तब। रिजवान ओपनर बने न्यूजीलैंड में जाके। न्यूजीलैंड, हाँ उसके बाद सीरीज में बना है, राइट। लेकिन उसमें आपका इफ्तिखार भी था, आपका खुशदिल शाह भी था। ठीक है, आसिफ मुझे याद नहीं कि था कि नहीं। तो अगर ये स्क्वाड आपको ऑस्ट्रेलिया में, तो दे लुक क्लूलेस। मतलब इनको अब बंदा क्या बोले यार। अब खुशदिल शाह की तुम फॉर एग्जांपल गेम देखो, उसको अनलेस के वो हांगकांग के बॉलर बॉलिंग ना कर रहे हो या जिम्बाब्वे के बॉलर लेग स्टंप पे ऑफ स्पिन अपनी जो कटर डाल रहे हैं 110 पे, इन द स्लॉट बॉल ना डल रही हो, ये सारी कंडीशंस जब एंड करके मीट ना हो रही हो राइट। तो उसको तो नहीं, वो तो बॉल भी टच नहीं होती। तो विल सी यार। मतलब आसिफ अली का चलो यू कैन से कि ही लाइक स्पेस ऑन द बॉल, ऑन द बैट, राइट? तो बट एटलीस्ट मतलब इन उसको थेरी, भी जेन्युइन पेस मिल गई तो उस बेचारे से भी कुछ नहीं होना। लेकिन एटलीस्ट इन थेरी मतलब आप कहते हो क्या? क्योंकि अभी जो आउट जिस तरह हो रहा है तुम देखो, बिल्कुल ही वो तो मतलब आई थिंक ये हारिस रऊफ उससे बेहतर बैटिंग कर रहा है जिस किस्म की वो स्पिनर से अगेंस्ट उसका फुट वर्क है, राइट? तो खुशदिल चाह का तो ये कि मतलब ईदर वे पेस आती है तो ही लुक्स क्लूलेस। मतलब अनलेस कि आपको स्लॉट में मतलब एंगल से बॉल ना मेरे, वो नहीं हिट करता। आसिफ का चलो इन थेरी यू कैन से यार, चलो चलो यार शायद मतलब पेस मिलेगी इसको, रबाडा होगा, नॉर्किया होगा, कोई बॉल स्लॉट में डल गई तो ये उठा के मार देगा। खुशदिल का पता नहीं यार, नहीं, मतलब अब तो उसको हम वैसे लोग मैं, बहुत ज्यादा ये बैक जो कर रहे हैं यार। ये जो तू अभी बोल रहा था उसके बाद मुझे तो ये फीलिंग आई कि द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज कि इंग्लैंड से इनको रख के फेंटा पड़े। नहीं नहीं सारी नहीं। सारी ने बता अच्छा, रहा हूँ, सारी पाकिस्तानी अवाम कहे कि ये वर्ल्ड कप में इस टीम को भेजो ही ना। ठीक है, और ये अंडरडॉग्स बन के जाए। ये दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, आई एग्री के यस, ओ दैट्स व्हाट वी हैव सीन लाइक पूरी जिंदगी बचपन से लेके अभी तक। जिस दिन इनके कोई मैच जीत जाते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं यार हमारे प्लेयर्स तो अब दे वुड हैव लर्नड अ लॉट, दे वुड हैव गॉटन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब ये जाएंगे वर्ल्ड बीटर्स बनेंगे। नहीं, नहीं, इनकी आई थिंक जो डीएनए है कि इनको पकड़ के इधर लेके आओ मार पड़वाओ। मार ठीक पड़वाओ, जीरो एक्सपेक्टेशंस हो, और है, फिर ये पहला मैच जीते हैं और फिर वहां से मोमेंटम ये बनना शुरू पहला हो। भी हारे, पहला भी पहला भी हारे। यार, पहला भी हारे, वहां से उठाएंगे फिर। यार चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक इंडिया से पहले मैच पे अच्छा खासा रख के भेंटा खाया था, वो जो वो तो सरफराज याद है वाला था। मुझे यार, वो तो मुझे उसके बाद जागते हैं। टर्न आई अराउंड। थिंक आई थिंक यही चीज देख के शुएब अख्तर को भी नजर आ रहा है कि इनका ऑस्ट्रेलिया में कोई सीन नहीं है। इस पे वरना तो नॉर्मली जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना कि मेरी वीडियो आप सेव करके रख लें, आपको बाद में याद आ हाँ, रही होगी, याद इतना उसने आएगी। खुल के कहा है। और बाद में ये मुकर जाएगा अगर अच्छा कर दिया तो कहेगा वो तो मैं इनको मोटिवेट कर रहा था। हाँ मोटिवेट कर रहा था, नहीं सारे ही यार। मीडिया का तो वही, हम थोड़ी सी जो बात पहले की थी, मीडिया का तो मतलब क्रिंज है। मतलब वो क्रिंज वर्दी कंटेंट है। मतलब किसी भी एक्स क्रिकेटर को देखो, मुझे इतना ऑनेस्टली गुस्सा आता है इन लोगों पे यार कि थोड़ी सी ग्रेस पैदा करो यार। मतलब आप अच्छी डिस्कशन करो,
बताओ कि यार मतलब कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे फॉल्टी है, उसकी क्या टेक्निक है, या इफ यू हैव अ बेटर ऑप्शन राइट, तो उसको फिर बताओ कि यार ये बैट्समैन इसके इतने रन हैं, मतलब कोई लगे कि आप मेरे से डिफरेंट हो यार, आपने ग्राउंड पे टाइम स्पेंड मगर किया हुआ है अभी आप। बेटर ऑप्शन की बात करते हैं ना, शान मसूद को अभी मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। हाँ। भाई ये पाकिस्तान में अभी जो सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे नहीं, आई हैं थिंक ना। वन डाउन आएगा, ही शुड कम वन डाउन राइट, मतलब मिडिल ऑर्डर में तो नहीं खेलेगा, जगह ही नहीं बनती मिडिल ऑर्डर में तो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में यू वांट सिक्स बॉलर राइट, या तो ये है कि ये जो मेरे दिमाग में आया था कि ये अपनी जो करंट पेस अटैक उसको रखे और वसीम, मोहम्मद वसीम को लेके आए एज एन, उसको भी उन्होंने खास ग्रूम किया नहीं, उसकी बैटिंग भी वो भी हिटें वगैरह मार लेता है, तो मैंने उसको जैसे देखी तो नहीं, पीएसएल में मैंने देखा उसको पीएसएल अपने में अंदर बिलीव बड़ा है, उसको बिलीव बड़ा है, बट किया कुछ नहीं है उसने किया वैसे। उस, और वो उसको भी बहुत इन्होंने चढ़ाया हुआ है वैसे, मतलब वो भी बहुत ज्यादा ही कोई उसमें है इनके गुड बुक्स में, लेकिन चलो एटलीस्ट, क्योंकि यू नीड अ सिक्स बॉलर राइट, अगर आप उसको नहीं खिलाओगे तो इफ्तिखार तो फिर खेलेगा राइट, क्योंकि इफ्तिखार फिर आपको ऑफ स्पिन देता है, तो अगर इफ्तिखार करेगा तो ही विल बी योर नंबर 4 इन केस कि इफ यू लूज अर्ली विकेट्स, अगर नहीं अर्ली विकेट्स गिरती जिस तरह इंडिया वाले मैच में था तो फिर वो उसकी बारी नहीं आएगी। तो शान मसूद तो आई थिंक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है फखर जमान की, मतलब आई थिंक वो ये इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, या ये या फिर लेफ्ट फील्ड ओपिनियन ये भी है कि यू पुट हैदर अली ऑन द टॉप राइट, मतलब हैदर अली को थोड़ा, क्योंकि देयर आर 13 गेम्स राइट, यू शुड तो एटलीस्ट, इसमें इसमें लेफ्ट फील्ड कौन सा है? मुझे तो ये नहीं समझ आया कि नहीं एशिया रिजवान कप में। रिजवान बाबर को तोड़ना इस लेफ्ट फील्ड राइट, मतलब आप अच्छा, ये नहीं तोड़ेंगे वो, तो मुझे सकलैन की नहीं प्रेस तोड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस से पता चल गया है कि वो नहीं करेंगे। वो उसने मतलब बेसिकली आई थिंक कुछ ना गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर आप एक्ट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। गाइडिंग प्रिंसिपल ये होता है कि उसके ये ख्याल है कि अगर आपने फखर जमान की पोजीशन चेंज कर दी, तो इसका मतलब है कि आपको उस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। इसमें ये हाँ नहीं ना देखना कि एक चीज आपने ट्राई की तो वो फेल होगी तो आप उससे सीखें और कुछ चेंज कर दें। नहीं 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 नहीं, वहां पे बस जो है ना वो यार इंशाल्लाह और ऐसी ऐसी कोचिंग, माशाल्लाह। नहीं एग्जैक्टली यार ऐसी ही कोचिंग करनी है तो पता है तुम और मेरे, मतलब हम दोनों क्यों नहीं कर सकते यार, मतलब अगर आपने सिर्फ सिर्फ कॉन्फिडेंस ही देना है कि, और कॉन्फिडेंस भी ये वाला कि खेलो है भाई। अच्छा सकलैन का मैं देख रहा था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो कोचिंग है वो वर्ल्ड कप से पहले, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एक्सपायर कर रहा है, राइट बिफोर द वर्ल्ड कप एक्सपायर कर रहा है नहीं। ओ भाई, उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो वापस उस पे जाना चाहता था। वो तो वर्ल्ड हाँ कप में हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे तो रमीज राजा ने कहा कि नहीं नहीं, आप कंटिन्यू हाँ आई करो। रिमेम्बर। फिर अब उस पे हेडन भी आ कंटिन्यू। जाएगा आई थिंक एज, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट लेने को सारे पहुंचते हैं यार, मतलब मुझे नहीं होता है नहीं, कि वैसे सकलैन की मुझे उस सेंस में ये बात अच्छी है कि भाई एक नॉर्मल मिसबा जैसा बंदा था ना, कोच बना था तो ही ट्राइड टू अपीज एवरीवन। हाँ सकलैन को उस सेंस में नहीं है कि आई नीड टू स्टिक ऑन टू माई जॉब, ही हैज लाइक आउटसाइड ऑप्शन दैट ही वांट्स टू गो टू। वो ये एहसान के तौर पे कर रहा है फॉर मतलब रमीज राजा एंड पीसीबी एंड ये वो, उसको उस चीज से वो नहीं इफेक्ट हो रहा कि कौन क्या कह रहा है। और हाँ। वो रिलीजन इन दिस सेंस इज अ गुड थिंग फॉर हिम कि ही डजंट केयर कि भाई क्रिटिसिज्म तो होती रहेगी, मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता। सो उस सेंस वैसे में तुम वो। वैसे हाँ फेयर ना, दैट्स ट्रू, और तुम, और अगेन आप ऑन पेपर भी देखो तो फाइनल तो खेला है यार, मतलब ऐसी बात तो नहीं है, और वो भी उस टूर्नामेंट का फाइनल खेला है जो कि विच वाज वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एशिया कप्स ठीक है इन द हिस्ट्री। आप डाउन प्ले तो आप किसी चीज को भी कर सकते हो यार, फाइनल जीत के भी आप बोलो यार ये क्या बात थी यार, श्रीलंका के 58 पे 5 आउट हो गए, टॉप ऑर्डर नहीं काम कर रहा, इनको फारे कर दो सारों को, तो वो तो आप यू कैन फाइंड नेगेटिव्स इन एवरीथिंग, तो इसलिए देर राइट कि यार हम लोगों ने, मतलब दिस टीम हैज डिलीवर्ड व्हाटएवर पॉलिसी वी हैव, व्हाटएवर स्ट्रेटजी वी प्ले विद। ऑस्ट्रेलिया में जो है पता नहीं, हम लोग अच्छा नहीं, खेलते भी मेरा वहां पे एक नहीं। एक एक पॉइंट ये था कि भाई इस ये जो मेरा था ना, जब हम नाम की बात कर रहे थे कि अनपॉपुलर ओपिनियन, इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि भाई टीम अब सेलेक्ट हो गई है। हाँ एटलीस्ट ऑन पेपर सेलेक्ट होगी है, चेंजेस होंगी तो बाद में होंगी, फिंगर्स वो भी हमने क्रॉस्ड। पास्ट में देखा है कि होते नहीं है। अनलाइक अदर एक्स प्लेयर्स हाँ एंड ये वो, इसमें आप थोड़ी सी मतलब ऑब्वियसली नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट लाइक बैकिंग द करंट टीम, बट जिधर आपको लगता है कि आपको मार्जिन दे सकते हैं ना आप करंट मैनेजमेंट को, करंट टीम को, करंट सेलेक्टर को, तो वो कोशिश की जाए कि मतलब पॉजिटिविटी के साथ वो जो है ना बैक किया जाए, विच इज किया, समथिंग दैट वी आर सीइंग इन इंडिया, दैट नो आई दैट इज एग्री वन। 100%, और तुम देखो इवेंचुअली अगर तो इफ यू गो बैक इन टाइम 2016 वर्ल्ड कप हमारे बहुत ही गंदा खेले उस टाइम पे ठीक है, फिर इवेंचुअली सरफराज कैप्टन बना, तो बेशक उसने छोटी टीमों के खिलाफ खेला या उसने उन टीम से गेम्स खेला जो कि T20 को सीरियस नहीं लेती थी, पर इवेंचुअली मतलब हम लोग मतलब सिर्फ जीत ही रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ फॉर 2 years दैट इज ऑल यू वर डूइंग, जीत रहे थे, तो आप बैक करते हो। फिर वो पीरियड आया 2019 ऑनवर्ड, जब मिसबॉल किया कोच सेलेक्टर जो भी बनाया गया, तो
एज लॉन्ग एज यू विनिंग राइट, तो फिर आप जो भी फॉर्मूला लेके आते हो तो आप यू हैव लाइक लेजिट बेसिस टू बैक इट राइट, क्या हम जीत रहे हैं। तो वो 2-3 साल या 1.5 साल था, आई डोंट थिंक हम कोई भी उसमें मैच जीते थे अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑड गेम्स। ऑलमोस्ट हर जो सीरीज थी वो हम हार रहे थे। अब ये जो मैनेजमेंट है ये आपको सेमीफाइनल में भी ले गए अनबीटन प्रीटी मच, फाइनल भी खिला दिया। तो देर आर लेजिट रीजंस टू बैक देम, नॉट जस्ट द फैक्ट कि आप बस वैसी मुंह उठा के बोलो यार इनको सपोर्ट करो। इफ दे गो थ्रू कंसिस्टेंट सीरीज ऑफ फेलियर्स, तो फिर मत आई थिंक फिर लेजिट बनता है कि आप चॉप एंड चेंज करो, नए खिलाड़ी लेके आओ। पर वी डोंट अग्री विद दिस स्ट्रेटजी आई थिंक ओवरऑल। मतलब जनरली हमें मजा आता है यार कि एग्रेसिव क्रिकेट हो, पर नहीं खेली जाती इनसे यार। नहीं, हम वैसे ही ना, आई थिंक कोई, आई डोंट नो हु इट वाज, बट समवन बेसिकली सेड कि भी पाकिस्तान क्रिकेट भी पाकिस्तान अवाम या कंट्री की तरह ही है, ऊपर नीचे होगा। हम चाहते हैं परफेक्शन की, ऑस्ट्रेलिया की 90s वाली टीम हो, फुल हाँ एग्रेशन के साथ आए और बस एक मैच जीते तो बस हर मैच जीतते ही जाए। वो परफेक्शन इस टीम से एक्सपेक्ट करना इज रेयर। पाकिस्तान की अभी ना एक और बात, 90s की जो हमारी टीम थी, क्या उसने उखाड़ लिया था। एक 92 में वो इमरान खान ने वर्ल्ड कप हाँ। जिता दिया था, उसकी वजह से कंट्री अभी तक भुगत रही है वैसे, पॉलिटिक्स की वजह से एंड एवरीथिंग। जो 96 की टीम थी, 99 की टीम थी, बड़े स्टार प्लेयर्स थे, मिल के नहीं खेल सकते थे। ये स्टार्स नहीं होंगे बट मिल के तो खेलते हैं यार, एट द एंड ऑफ द डे। हाँ और खेलते हैं, मतलब इसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, वी आर टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड। और ग्रांटेड एग्जैक्टली। ये जो जो आपके कल्चर में से जो गंद निकला है ना बाहर, ये जो सारे अब ये सारे एक्स क्रिकेटर्स जो अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये इनकी तो रोजी रोटी ये थी। इनको इनकी क्रिकेट टीम में आना, इनका जाना, सिलेक्शन इनकी थी पूरी, इनका इकोसिस्टम ये था कि दोस्ती यारी इस सेंस से बनाई जाए, पॉलिटिक्स की जाए। तो इनको लगता है कि यार ऐसे ही क्रिकेट होती है पाकिस्तान की, और ऐसी ही होनी चाहिए। तो अब ये जो नए लोग आए, आई थिंक एटलीस्ट मतलब दे शुड बी बडीज, अभी आपस में दोस्त हैं, उनकी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया, तो ऑफ कोर्स वो एक अपना एक प्रोजेक्ट भी करते हैं, अपना एक पर्सोना के हम लोग मतलब बड़े फ्रेंडली लोग हैं, आपस में टीम में बड़े बॉन्डिंग है, विच इज फाइन यार। इससे लोगों को मसला क्या है, मतलब मारे कूटे एक दूसरे को जाके क्या करे। अच्छा जब मारते कूटते, जब आफरी वो शोएब अख्तर ने उसको आसिफ को बैट मारा, तो वो भी इनको कंट्रोवर्सी चाहिए कि यार टीम में जो है वो यूनिटी नहीं है। जब टीम में यूनिटी आती है तो उससे भी मसला होता है सबको। तो बस ग्रेस होनी चाहिए यार। मुझे तो जब व्हेन यू लुक एट कंटेंट, तो मे बी दैट इज, मतलब ऐसा नहीं कि आपको आई बॉल्स नहीं मिलते इफ यू टॉक। मुझे लगता है देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिकेट फॉलोअर्स जो कि अच्छी डिस्कशन सुनना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं कि यार प्रॉपर क्रिकेटिंग हो। लेकिन हमारे वाले अभी भी इस तरह कंटेंट बनाते हैं जिस तरह आपने समा न्यूज पे शायद 9 बजे की न्यूज ब्रेक करनी है ना कि कुछ मतलब मसालेदार चीज हो। आने इंटरटेनमेंट हमारी, क्योंकि आई थिंक, अगर मैं वही सोच रहा था पिछले दिनों कि इंडिया के पास ना बॉलीवुड है, सो उनके पास उनको इंटरटेनमेंट वहां से मिल जाती है। हमें ये क्रिकेट से, न्यूज से या कहीं इधर से निकालनी पड़ती है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं, मे बी वी हैड अ थ्राइविंग मूवी इंडस्ट्री, वी वुडंट हैव लाइक हाँ रूम फॉर दीज पीपल है। हाँ हाँ। नहीं यार, बट एटलीस्ट ये कि अब आई एम ग्लैड इन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट की है। इसको देखते हैं कि पहला मैच कब है, 20th को ना, आज का डेट है 17th। 17th। 20th। चलो यार, यहाँ पे तो रात के नहीं, खैर पाकिस्तान की सीरीज तो अच्छे टाइम पे स्टार्ट होगी 7:30 पे यहाँ पे ना। लेकिन जो राइट। वर्ल्ड कप है वो तो बहुत ही गंदे टाइम पे है यार। इंडिया वाला नहीं, मैच आप जो है आप दैट इज रातों वन को है यार। जागे ना, फिर रातों को वो जागे फिर। आपको लगता है नहीं जागेंगे यार? नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हारे तो आई थिंक 3 बजे शुरू होगा यार इंडिया वाला या मैच। तहज्जुद के साथ ही इंशाल्लाह। अच्छा 3 बजे तुम्हारा है, फिर 1 बजे हमारा, और फिर बीच में भी 2-3 मैचेस आई थिंक रात के कोई 3-4 बजे हैं। तो चलो। आई थिंक ये जो यूएस में पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी है, ये बेसिकली इमोशनली अटैच भी होती है क्रिकेट के साथ, बट इस एशिया कप के बाद सोच रही थी कि इतनी वॉलीटिलिटी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मजा आया बट लेकिन यार इवेंचुअली वॉलीबॉल करेंगे। को मजा आया था यार। इट वाज मतलब अरसे बाद कोई compete मतलब कंपेटिटिव मैचेस मिले यार। मतलब अनहर्ड ऑफ बात है आप। और स्पेशली मुझे लगता है दो जो दुबई की विकेटें हैं ना, ये डिलीवर करती हैं यार, क्योंकि लो स्कोरिंग होते हैं मैचेस, तो ये डिलीवर करते हैं हाई क्वालिटी मैचेस। अब ऑस्ट्रेलिया में इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट। असल में हम लोग वहाँ खेलते नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं खेलते नहीं, ऑस्ट्रेलिया मुझे में। अभी उधर की पिचेस का भी वैसे नहीं पता कि अभी क्या चक्कर वाले। अभी ना एक डैनियल विटोरी ने और एक किसी और ने कोई किया हुआ था, वो मुझे पढ़ना है एटलीस्ट कि उधर कौन से स्पिनर्स थ्राइव करेंगे।
जिधर मुरली कह रहा है कि हासारंगा जो है बड़ा थ्रेट आई होगा। थिंक जनरली बाउंस होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, जनरली बाउंस होता है, राइट? वो तो बाउंस तो होगा, ठीक है, विकेट्स फ्लैट होंगी, बाउंड्री शॉर्टर होंगी, बाउंस तो उनकी विकेट्स पे होता है हमेशा, अनलेस कि आप, नहीं, इवन सिडनी में भी आप खेल रहे हो तो लो बाउंस तो कहीं भी नहीं होता कंपेयर टू दुबई, तो वो तो लेग स्पिनर या आपका रिस्ट स्पिनर विल ऑलवेज बी हैंडी क्योंकि बाउंस मिलता है उनको। लेकिन अगर बड़े ग्राउंड्स होंगे जिस तरह, अब पता नहीं ये एमसीजी पे कितनी बाउंड्री पे खेलते हैं, लेकिन इफ 80-75 मीटर की बाउंड्री है तो उसमें आई डोंट थिंक कि कोई रिस्क, ये जो इनके ऑफ स्पिनर होते हैं, फिंगर स्पिनर्स, मतलब दिल भी, मतलब एटलीस्ट रन्स तो रोकेंगे, दे माइट इवन टेक विकेट अगर आप उनको मारने जाओ और आप उनको फ्लाइट में बीट करो। नहीं, उसी में मैं आई थिंक विटोरी बेसिकली कह रहा था कि जिस तरह टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन जो है वो बड़ा इफेक्टिव स्पिनर रहा है, तो एश्विन एज अ ऑफ स्पिनर भी बुरी चॉइस नहीं होगा उन पिचेस पे। इफ ही प्लेज, मतलब आई डाउट कि ही विल प्ले, राइट? इनका मैच जो है हमारे साथ एमसीजी में है, और आई डाउट कि दे विल गो विद टू स्पिनर्स, वो चाहल ही खेलेगा। इनका मैच साउथ अफ्रीका से जो मैच होगा वो, आई थिंक वहां पे दे माइट पुट टू स्पिनर्स इन। और अश्विन इज अ डिसेंट बॉलर यार, मतलब आई, मुझे तो इंडिया की सिलेक्शन में, चलो कभी बाद में बात करेंगे, इंडिया की जो, मतलब आई, इट्स अ वियर्ड सिलेक्शन यार, मतलब अगर अश्विन को पिक करना, क्योंकि हाँ नहीं, आई थिंक बिश्नोई ने हमें तो अच्छा खासा तंग किया था। मतलब और अगर सब टीमों मुझे को करता है यार, मतलब वो विकेट मुझे टेकिंग मुझे बॉलर बताओ है। कि टीम में अश्विन है या टीम में बिश्नोई है, तो मुझे तो खुशी होगी अगर अश्विन खुशी होगा होगी, टीम में। एग्जैक्टली क्योंकि जिस तरह अगर आपकी बैटिंग है रिजवान बाबा जैसी, तो या आप तो शुरू में यू वुड लाइक टू प्ले आउट 2 और 3 ओवर्स अश्विन के आराम आराम से, और चौथे ओवर में आप उसको निकल निकल के मारोगे क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ऐसा ना। राइट। बिश्नोई का, क्योंकि लेग स्पिनर है, हाई आर्म एक्शन है, बॉल बाउंस करती है टिप्पा पड़ के, तो वो तो आई थिंक सबको ट्रबल करेगा। तो वियर्ड सिलेक्शन, इनकी बैटिंग तो ठीक है, बैटिंग इज गुड, लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत ही, मतलब आई, मतलब which is very surprising यार, इंडिया की हालांकि टीम बहुत अच्छी है, but they always I think mess up with selection, लास्ट टाइम इन्होंने किया था वर्ल्ड कप में। नहीं, तो आपके ख्याल में किससे होना चाहिए था जो उन्होंने किसको डाल दिया? यार तुम इनको पिछले 4-5 महीने में फॉलो करो अगर, तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को एमी टेस्ट कर दिए, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी, इट्स नॉट अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। जब आपने 15 चूज करने हैं, एक स्क्वाड बनाना है, तो आई थिंक अश्विन तो खेलता ही नहीं है, आई डोंट थिंक अश्विन को खेलना चाहिए, उसकी वो बैटिंग से कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, कोई मतलब कोई पावर हिटिंग नहीं है उसके पास। और वो आपने एक इंसान को पिछले 10 सालों से देख लिया है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू टू द टेबल, ऐसा नहीं है कि वो आएगा और वो, मतलब जो कि नहीं, आई हम थिंक चाह रहे उनकी हैं उनकी ना इंडिया की आई थिंक गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगेन है कि एक आपके पास अटैकिंग स्पिनर होना चाहिए और एक मतलब डिफेंसिव स्पिनर होना चाहिए। यार, ये जब, अटैकिंग चहल चहल और डिफेंसिव उनका यार एश्विन है। इन्होंने, दैट इज मे बी ट्रू, लेकिन तुम ये देखो कि 2017 में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे, उसके बाद इन्होंने अपनी मेंटालिटी बनाई थी कि वी विल गो विद, और दैट इज व्हाट आई एग्री विद, कि वो यू शुड, वो वट एवर शास्त्री बॉलर यू, और रवि शास्त्री और कोहली का फॉर्मूला था बेसिकली वो। नहीं वट एवर अब बॉलर यू दिस इज प्ले, लाइक मुझे लगता शर्मा एंड द्रविड़। द्राविड, द्राविड ना, नहीं आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, वट एवर बॉलर यू चूज, अश्विन और कुछ भी हो, यू नीड टू टेक विकेट्स, मतलब मुझे लगता है कि कंटेनमेंट वाले बॉलर नहीं चल सकते आप, यू नीड मगर टू गो इसमें फॉर ना द, मुझे इसमें नहीं, ये तो बात बड़ी सही है, मुझे ऑन पेपर ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बट अगर आप रिकॉर्ड खोल के देखो, वैसे अब एक टिपिकल एक स्टीरियोटाइप है कि जो लेग रिस्ट स्पिनर होता है ना वो विकेट टेकर होता है, और ऑफ स्पिनर जो है ना वो विकेट टेकर नहीं होता। पाकिस्तान के लिहाज से आप किसी से पूछो, मुश्ताक का आप रिकॉर्ड खोल के देखो और सकलैन का देखो। सकलैन वाज अ मच बेटर, मच मोर एग्रेसिव, मच, मतलब बहुत बेहतर विकेट तो टेकर था ठीक, तो मुश्ताक वही मैं से। आपको कह रहा ना, देखो जनरली तो स्टीरियोटाइप दैट्स करेक्ट कि लेग स्पिनर जो है वो अटैकिंग है, तुम अभी करंट सिचुएशन में, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला तो एक मोड आपका गाइडिंग प्रिंसिपल ये हो कि वी नीड टू फाइंड ए बॉलर जो कि विकेट्स निकाले, अब वो बेशक आपको उल्टा होके बॉल डाले, लेट के डाले, तेज आके डाले, वो उसको विकेट्स, ही शुड गो फॉर विकेट्स, राइट? तो अश्विन इज नॉट ए बॉलर हु जनरली गेट्स विकेट्स, राइट, अनलेस कि आप उसको हिट मारो आउट हो, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है, लेकिन मेरे ख्याल से दे शुड हैव हमारे पास स्टक। ऐसे ऐसे लेग स्पिनर भी हैं जो इसी कैटेगरी पे आते हैं। समझ तो गए होंगे आप, बेंच पे बैठते हैं अक्सर, बड़े एक बड़ी शख्सियत के बेटे अच्छा हैं। अच्छा 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 चलो उसको अगेन, या फेयर मतलब एनफ। मुझे आज तक वो बॉलिंग करा रहा होता है ना, मुझे लगता है मैं खेल रहा होता, मुझे थ्रेट ना होता अनलेस कि मैं उसको मारने जाता और आउट यार होता। बॉलिंग करा रहा होता है तो मैं तो कहता हूँ कि उसकी उस इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती उसके फिगर्स के बारे में, क्योंकि क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिज डैड, राइट, मतलब वो उस एक किसी और ही नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं कमेंटेटर्स ना,
कि नहीं नहीं व्हाट अ बॉलिंग एक्शन, हिज डैड वाज अ ग्रेट बॉलर, तो वो उसको जो मार पड़ रही है वो भूल जाते हैं लोग, क्योंकि यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इंडिया में मुझे तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन, आई थिंक बिश्नोई को खेलना चाहिए था। कुलदीप अश्विन यादव, कुलदीप यादव किधर गया? उसको नहीं, वो हालांकि उसकी आईपीएल अच्छी गई थी अभी, कुलदीप यादव की फॉर्म बहुत ही गंदी चल रही थी अंटिल दिस आईपीएल, जिसमें आई थिंक उसने कुछ विकेट्स लिए हैं। लेकिन एटलीस्ट वो, उनकी जब वो स्ट्रैटेजी थी, मार तो सारों को पड़ सकती है। अब नसीम शाह को भी जब वो मारने पे आए हैं बॉल बैट्समैन श्रीलंका के, तो मार तो पड़ी, पर एटलीस्ट यू नो कि यार दिस गाय इज गोइंग फॉर विकेट्स, राइट, इवेंचुअली हर बॉलर को मार पड़ेगी। तो जनरली आपकी बॉलिंग कॉम्पोजिशन ऐसे बॉलर्स की होनी चाहिए जिसमें आप विकेट्स लें, तो अश्विन इज नॉट वन, बिश्नोई होना चाहिए था। और इंडिया इज इन ए प्रिडिकेमेंट जहां पे जो चाहल है इनका, वो विकेट्स नहीं हम निकाल रहा, मतलब वो उसको मार भी पड़ रही है। लेकिन लास्ट टाइम दे ड्रॉप चहाल, राइट, और उस पे इनको इतना क्रिटिसिज्म मिला था कि यार चहाल को नहीं लेके गए मोस्ट सीनियर बॉलर को, तो ये काइंड ऑफ फंस गए अब ना, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो तो इंडिया की ऐसी मुझे कि ऑनेस्टली इंटिमिडेटिंग टीम नहीं लगती बैटिंग में, मे बी अगर जब रोहित शर्मा जिस तरह उस दिन ये लोग स्टार्ट इन्होंने लिया था कि, वैसे टू बी ऑनेस्ट, एक 2-3 साल पहले मुझे रोहित शर्मा से भी डर लगता था और कोहली से भी हाँ, डर लगता था। अब ना नहीं लगता, नहीं लगता। वो नहीं उससे लगता। ज्यादा लगता है, सूर्या को मेरे यादव से ज्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि तुम खेलो हमारे बॉलर को, तुम जरा क्रॉस मार के दिखाओ यार, हमारी एटलीस्ट विद अगेंस्ट स्टार बॉलिंग, मतलब अगर बहुत ही बुरा दिन होगा तो हारिस रऊफ और ये नसीम शाह और ये लेग स्पिनर्स को आप क्रॉस मारोगे, अदरवाइज इनको स्ट्रेट हिट मारो तो यू नो देयर इज अ चांस। तो तो इंडिया की बैटिंग स्टिल यार, मतलब इट्स, मतलब इनमें से मुझे जिससे मेरी हालत टाइट होती है वो हार्दिक पांड्या यार। एटलीस्ट वो जो कूल एंड काम जो वो विकेट पे खड़ा होता है ना, जिस तरह धोनी होता था कि यार आप कुछ नहीं भी कर रहा तो आपको होता है यार ये क्या पता कुछ छक्का मार दे, क्या पता कुछ चौका छक्का मार दे, तो मे बी हार्दिक पांड्या इज वन जिससे मैं थोड़ा सा इंटिमिडेट हूं अगर मैं बॉलर हूं पाकिस्तान का। लेकिन अदरवाइज उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, मे बी वो उसको बहुत हाइप अप करते हैं। अब हर्षल पटेल 16 आपके जो है T20 गेम्स, मतलब मुझे तो वो हसन अली लगता है यार, मतलब ऑन ऑन हिज डे, मतलब ही इज स्लाइटली बेटर देन यार हसन अली। वैसे मेरा तो ख्याल है, अगेन आई माइट बी बाइस्ड, हसन अली ऑन हिज डे को तो आए हुए बड़ी देर हो गई है। हसन अली ऑन हिज डे वुड बी, मेरा ओपिनियन है कि बेटर देन हर्षल पटेल ऑन हिज डे। Hands down, exactly. हाँ, क्योंकि He has हर्षल won you पटेल, a मुझे मुझे full-fledged मुझे tournament. मुझे ये वाले बॉलर कभी समझ नहीं आते कि जो जिनकी स्टॉक डिलीवरी जो है ना वो स्लोअर बॉल हो। Lower one, no. At least, maybe from a given कि maybe अब 2-3 सालों में हमने जो अपने बॉलर्स देख लिए ना, मत तो आप देख रहे हो कि यार 150 मार चौका भी पड़ा हो यार, उसकी उसका थ्रिल, उसका जो मजा है, और अगेन इवेंचुअली नंबर्स आल्सो बैक इट, राइट, हारिस रऊफ ये सारे विकेट्स भी ले रहे हैं। तो तो अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं कोई खास इंटिमिडेट भी ना हूं, और प्लस जिस तरह आसिफ ने उसने भुवनेश्वर को मारे 2 छक्के, मतलब छक्का चौका मारा था, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि इस तरह के जो टुल्लेबाज बैट्समैन है, दे हैव अ फील्ड डे, अगर इनको की बॉल मिल गई अपने स्लॉट में स्लोअर वन, तो तो दे माइट हिट यू फॉर सिक्सेस व्हिच इज नॉट एन इजी फीट टू डू अगेंस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग यार। तो हार्षल पटेल है, फिर बुमराह होगा इनका। बुमराह इज गुड। बुमराह ऑन पेपर इज गुड, पर मतलब पाकिस्तानी कोई इजी उसको इजी लेते हैं यार, मतलब आराम से खेलते हैं, विच इज अ गुड थिंग, अनयूजुअल थिंग। मेरा तो दिल था वैसे इंडिया शामी शामी को भी सिलेक्ट कर ही लेता, बट यार नहीं किया उन्होंने। इत्तेफाक से अभी इसी कॉल पे मैंने देखा शाम क्रिकेट इन्फो पे कि शामी को कोविड हो गया, तो ही इज नाउ, अच्छा। क्योंकि अभी इसको उन्होंने सेलेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए ना, फॉर द नेक्स्ट फ्यू गेम्स, तो उसको कोविड हो गया। पर इधर वे शामी को ले आओ, बुमराह को ले आओ, जो भी ले आओ, तो कोई ऐसा अटैक नहीं है जिससे, जिस तरह अगर इन बॉलर्स को आप टेस्ट में लेके आओ ना, टेस्ट मैचेस में अगेन, तो आई वुड बी वेरी लाइक यू नो। नहीं, अगर बुमराह की फॉर्म अच्छी हो, बुमराह एंड वो जिनका नया अर्शदीप है, आई थिंक अर्शदीप ही इज अ गुड डेथ ओवर बॉलर्स, लाइक उसमें पोटेंशियल है। यॉर्कर अच्छे अच्छे कराए हैं उसने, एशिया कप में यॉर्कर अच्छे कराए हैं। सो उस सेंस में इंडिया का पेस अटैक को इतना बुरा नहीं है। या लेकिन तुम फेर ना, लेकिन इन सारों को तुम देखो तो दे आर नॉट ए कंप्लीट 20 ओवर्स पैकेज, राइट, मतलब अर्शदीप सिंह गुड बॉलर, शुरू में कितनी मार खाता है यार, शुरू में मार खाता है हमेशा, उसके पहले तो 3 ओवर में यार बहुत मार मतलब पड़ती है, मार पड़ती है कुछ कि नहीं नहीं, नहीं पड़ती? ठीक है, ठीक बॉलर है यार, नहीं नया आए है। नहीं, नया और है। नहीं, और मैं उसको बैक कर रहा हूँ, अगेन आई एम जस्ट सेइंग ही इज अ गुड बॉलर, पर ओवरऑल वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक इज वन जिसमें आप पहले ओवर से 20th ओवर तक यू नो कि विकेट्स निकलेंगी यार, मतलब ये नहीं तो वो दे देगा विकेट्स।
तो वर्सेटाइल बॉलर होते हैं। बुमराह का भी है, ही डजंट गिव यू विकेट्स एट द टॉप, राइट, इट्स रेयर ही विल गिव यू विकेट्स। वो एंड पे यॉर्कर्स करेगा, आर्शदीप भी एंड पे करेगा, भुवनेश्वर भी अगर एंड पे करेगा तो शुरू में कौन करेगा यार? शुरू में किसने आउट करने हैं? और अगर आप शुरू शुरू में में आउट नहीं कर रहे तो देन यू हैव लॉस्ट द गेम इन अगेंस्ट गुड टीम्स, राइट? अगर आप शुरू में आपने विकेट्स नहीं निकाली शुरू तो में भूवी अनलेस, करेगा ना यार, शुरू में भूवी करेगा। हाँ भुवी को अगर स्विंग 130 मिलेगी तो। ऑस्ट्रेलिया 130 ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे करा के वो आउट करेगा। लेकिन टैलेंट है यार वैसे, अगर इफ यू आर एबल टू टेक विकेट्स ओवर एंड ओवर अगेन, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया एट 130। नहीं, I would be very interested to see how that goes. हाँ, हमारा मैच पर एमसीजी में ना, तो पता नहीं वहां बॉल, आई डाउट कि स्विंग होती है इतनी यार। ऑस्ट्रेलिया में कोई शुरू के 4-5 में भी बॉलें वैसे आप इन द एयर स्विंग कर लें, पर ऑफ द विकेट तो इतनी नहीं वहां पे बॉल स्विंग करती। और तो ग्राउंड होपफुली बड़े होंगे, मुझे नहीं पता कितना उनका साइज अच्छी होगा। बात है, बड़े ही हो यार, वर्क्स वेल एक फॉर अस आई थिंक। अब आई थिंक थोड़ा वो इस सेशन के एटलीस्ट कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो दो तीन बातें थी। एक तो बड़ा पॉइंट है, बाकी मोटे पॉइंट डिस्कस करते हैं जो अगली मीटिंग के लिए रखेंगे। हाँ एक तो ये कि यार पाकिस्तान मिस कोई पाकिस्तान ने रैंडम इस इंग्लैंड सीरीज में तो कोई रैंडम कोई एक अबरार अहमद कोई लेग स्पिनर कोई डाल लिया, और एक कोई पता नहीं कोई ऑलराउंडर भी डाला है। हाँ, बट फहीम अशरफ बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर स्टेडियम में यूजफुल नहीं हो सकता था। डेफिनेटली यार, इन्होंने दो खिलाड़ियों से आई थिंक थोड़ी सी ज्यादती की है। फहीम अशरफ तो डेफिनेटली वन, और अगेन फॉर्म होना ना होना वो तो यार एक, दैट्स पार्ट एंड पार्सल, आपकी फॉर्म आएगी जाएगी। तो उसको उन्होंने पिछले आई थिंक साल से नहीं खिला रहे, या आई मतलब मे बी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग करेक्टली। बांग्लादेश में आई थिंक लेके गए थे इसको, नहीं नहीं लेके गए थे। वहां भी वसीम खान, क्योंकि इन्होंने वसीम खान पे काफी, मोहम्मद वसीम पे काफी बैंक किया हुआ है। इनके नजदीक जो है वो फहीम अशरफ की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ये है, क्योंकि ही कैन बैट स्लाइटली। क्योंकि फहीम अशरफ भी वाज वेरी लाइक अंडरवेलमिंग विद हिज बैट, राइट? आपको लगता था कि यार ये ऑलराउंडर है, पर कोई खास उसने बैटिंग की नहीं मुझे तो। तो शायद फहीम बेहतर ही लगे एज कम्पेयर टू खुशदिल शाह, अगर वो तुमने जो इतनी एंड वाली कंडीशंस ना लगी हो ना। uh, पर यू ऑल्सो वांट अ बैटिंग ऑलराउंडर, या मतलब क्योंकि एटलीस्ट ऑन पेपर ही है, मतलब क्योंकि ऑन पेपर हमारी, खुशदिल ने केड़ी कोई उनते जाके लेफ्ट आर्म स्पिन करानी है, मैं वो तो नॉट अ फिर बिग ऐसे फैन, मतलब ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ, पर बट एटलीस्ट ऑन पेपर यू डोंट वांट योर टीम टू हैव लाइक 8 बॉलिंग ऑलराउंडर्स, मतलब नहीं, मैं वैसे कह हालांकि रहा था दे कि माइट इवन डू बेटर, दे माइट डू बेटर विद 8 बॉलिंग ये ऑलराउंडर्स। अगर शादाब को 4 पे खिलाएं, हाँ नवाज को 5 पे खिला लें, और नीचे इनमें से 2 रख लें, ये जो 3 है इफ्तिखार, आसिफ और खुशदिल की तो मेरे ख्याल में स्क्वाड में जगह नहीं बनती वैसे। या या बट अच्छा आई थिंक गैस अभी भी इनके पास यार गेम्स हैं, एटलीस्ट जस्टिफाई कर लो सिलेक्शन अपनी यार। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ये करें, अच्छे रन्स बनाएं, क्योंकि क्योंकि अगेन वैल्यू तो थोड़ी ऐड होती है एंड पे, इफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट एंड राइट चल रहा है एंड पे, क्योंकि आप बिल्कुल ही मोनोटनी भी कर दो ऑल राइट हैंडेड, सो भी मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा जस्टिफाई तो ये करो यार। आजकल ना ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वैसे उस दिन आपने सेमीफाइनल में भी जो है ना, फाइनल में भी हम्म, आपने वो जो है ना इफ्तिखार से बॉलिंग कराते रहे हैं कि सवाब हासिल करने के लिए कि लेफ्ट आर्मर को राइट हैंडेड बॉलर करा रहा हो, नवाज ना हाँ करा रहा हो। वो आई हाँ, थिंक बहुत वाज अ बड़ी बैड। चूक थी, बैड कॉल मुझे मुझे डेफिनेटली। मुझे मुझे जो इस टीम से प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि ये कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिजिड है। मेरे ख्याल में इनको हैदर अली को ट्राई कर लेना चाहिए था, फखर को ओपन करके कर लेते कि उसको ज़रा शुरू में फास्ट बॉलर मिल जाते, कोई थोड़ा वो भी अपना हाथ साफ कर लेता। ठीक है। वो आउट ऑफ तो फॉर्म है, वो लड़का बेचारा ऐसा गंदा आउट ऑफ फॉर्म हुआ यार है। आउट ऑफ फॉर्म है तो एक बंदे की उससे पूछो, फखर जमान से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर वर्स्ट केस सिनेरियो, वो कहेगा कि मैं पावर प्ले खत्म हो चुका है, स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, और मुझे आपने भेज दिया है। आई एग्री, लेकिन स्टिल फखर जमान इज नो विराट कोहली के वो इतना रिजिड हो सकता है। अब तुम देखो इंडिया वाले, इंडिया में मतलब जो, अगर आप यू नीड टू अर्न दैट स्पॉट फर्स्ट, आप उसके नंबर्स फखर जमान को किसी ने शेयर किए हुए थे, तो एज एन ओपनर उसका स्ट्राइक रेट इज 126, बाबर आजम का 122, रिजवान का भी नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं 124, राइट? तो आपको ही जस्ट गिव्स यू दिस इल्यूजन कि मैं एक एग्रेसिव मतलब मार धाड़ वाला ओपनर हूं, उसके नंबर्स नहीं है ऐसे। उसके नंबर्स एज एन ओपनर ही 126 का स्ट्राइक रेट है, वो आपको लगता है ऐसा खेलता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बहुत ही अर्न दैट राइट टू से कि यार मैं जो हूं ओपनर ही खेलूंगा। रिजवान ऑन द अदर हैंड हैज अर्न दिस राइट, मतलब वो नहीं था ओपनर, उसको जब
उसको लाए भी भला क्यों थे रिजवान को और ओपनर? रिजवान को तो वो तो बाय चांस आपको जो है वो हो गया बाय था, चांस बट नहीं जब था, उसका यार वो मेथड ये था कि न्यूजीलैंड की फखर सीरीज जमान में वो, फखर जमान बाबर ओपनर इंजर हो था। गया था ना। हाँ, फखर जमान ओपनर था, ही वाज फेलिंग बैडली शुरू में, जब ये एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स ये इसको ओपन नहीं इससे करवा रहे थे, तो फखर जमान को तो नीचे ले गए थे फिर, राइट? तो वो ओपनिंग स्लॉट अवेलेबल भी इस तरह हुई थी क्योंकि बाबर बाबर आजम ने तो आना था वापस टीम में ना, ही एज एन ओपनर ही आना था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाबर आजम कैन आल्सो नॉट बैट एट 3 क्योंकि हिज सक्सेस हैज कम फ्रॉम बैटिंग एट लाइक 1 और 2। तो विच एवर आउट प्ले। ऑफ द थ्री, आउट ऑफ द थ्री आई थिंक कि फिर भी अगर कोई कर सकता है तो वो इन तीनों में से ज्यादा सूटेड प्रोबेबली बाबर ही है फॉर नंबर 3। उसके लिए इनको फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी वो इन नहीं दैट। करेंगे, वो नहीं हाँ, करेंगे, वही मेरा पॉइंट है ना, वो करेंगे वो नहीं। नहीं होगी। इन दैट केस इनको ये होगा कि यार अब हम हैदर अली या फखर जमान या कोई भी एग्रेसिव, या इन अभी मोहम्मद हारिस को भी इन्होंने रखा हुआ है, आई थिंक वो भी कुछ मैच खेलेगा क्योंकि रिजवान रेस्ट करेगा 3-4 मैच ना इंग्लैंड के। तो हारिस अली से ही ओपन, मोहम्मद हारिस से ही ओपन करवाएंगे। तो इनको डर ये होता है कि अगर वो बैट्समैन चल गया वहां पे तो हमारा क्या होगा? फिर क्या होगा? राइट। वैसे बाय द वे हारिस ने अभी तक कुछ स्कोर नहीं किया, बट आई लाइक दैट किड। पता नहीं आई यार, लाइक आई एटलीस्ट लाइक दैट किड। यार उसको इन्होंने वनडे क्यों खिला रहे हैं यार? वनडे क्यों खेल रहा है? बस वो तो फिर हमारी है ना कि फास्ट बॉलर कोई तेज करा ਦਿੰਦਾ है तो उन्होंने पा के देख लो ਤੇ हाँ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ भी चल ਪੈਂਦੇ शुक्र करो नहीं, आई एम टेस्ट ऑल मैच इन, आई एम ऑल इन कि आप एक बैट्समैन को उसको ट्राई करो, फॉर श्योर ट्राई करो यार, मतलब यार। और एक तो अभी खैर इसीलिए मैं कहता हूँ जरा मोटे मोटे पॉइंट आप भी बना लिया करें, मैं भी जरा बनाता हूँ अगली डिस्कशन के लिए, ताकि थोड़ी सी ना मोटे पॉइंट्स, ये नहीं कि हमने वैसे हाँ कैंडिड शैंडिड ही रहेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर मोटे पॉइंट। एक पॉइंट है कि हैदर अली जो आया था प्लेयर, हाँ, हैदर अली was like the Mohammad Haris of 2-3 years ago, and the राइट, Umar Akmal of 10 years ago, and the Ahmed Shahzad of 12 years ago। मतलब हमने किसी को ग्रूम नहीं करना बस। हाँ, आप किसी भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से पूछो ना कि उसका क्या ओपिनियन है हैदर अली का, वो कहेंगे हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता है। हाँ, दे नो उसका प्रॉब्लम क्या है। हम्म, वो पेशावर जल्मी की टीम में नहीं घुस सकता बंदा, बट हम्म, पाकिस्तान की बेंच पे बैठा रहता है। हम्म। मतलब समझ से बाहर है मेरी, या तो तो क्या उसको गेम पता। भी मिले ना। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इस पे करते हैं, इस पे थोड़ा एक जो है ना रिच डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसको नंबर 3 पे फिर भी चांस मिलना चाहिए कि आए, या मारेगा या गुजर जाएगा। हाँ, वो ये फखर वाली हरकतें नहीं करेगा, 14 ऑफ 20 एंड विकेट बचा के इफ्तिखार वाली हरकतें कि जी मैं जो है ना घर ले जाऊंगा विकेट हाँ, अपनी बचा के, वो ये हरकत नहीं करेगा। हारिस में भी उसने वो जो है ना कामरान अकमल को निकाला था टीम से उस वक्त जल्मी की टीम से, उसमें भी कुछ है राइट, एटलीस्ट, उसमें कोई एक एक्स फैक्टर वाली चीज है कि वो डरता नहीं है एटलीस्ट। हाँ, उसको हाँ, था कि ब्रेव था कि उस सेंस में करना है, चलेगा नहीं चलेगा उस केस में। वो मैं सकलैन भाई से एग्री करूंगा कि आप फिर एक बंदे को मौका दें और कहें कि तुम 7 मैच खेलोगे, पावे तुम स्कोर करते हो या नहीं करते हो। अब एक एक बातें कर रहे हैं जी लोग, सरफराज को वापस लेके क्यों लेके आए, किस नंबर पे खिलाओगे हाँ, सरफराज को? हसन हाँ, अली को अपने से ऊपर भेजता था, वो बैटिंग करने में कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा, हाँ। नाम आपकी कोई स्पिनिंग विकेट्स हैं। शुएब मलिक को ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा दे, मेरा तो कभी दिल करता है कि पहुंचा दें, खिलाए मैच और उसकी औकात नजर आए। नहीं, एक पहली दफा तो नहीं खेलेगा ना वो, कि अभी उसको पता नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया हुआ वो, तो चलो एक डिस्कशन होनी चाहिए यार, इसके अराउंड करते हैं। ठीक आ, है। एक फिर है कि इंडिया क्या तब्दील हुआ फ्रॉम कोहली एरा टू रोहित शर्मा का एरा। ठीक है, ठीक हो गया। ये ये पॉइंट ये कि इस पे तेरा भी ये सीन है, मेरा भी ये सीन है कि वी कैन सिट है, वी कैन टॉक फॉर आवर्स। मतलब ये हाँ, वाहिद टॉपिक है विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, क्रिकेट यार। आ रही वो देखते आ मेरी रहे हैं बेगम काफी। मेरे से पूछ काफ रही है यार आप बोर नहीं होते? क्योंकि जब मैं मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक जब मैं लगाता हूँ तो उसमें इट्स ऑल नहीं अबाउट क्रिकेट यार, सच्ची तो बात वो है, लोग आगे पीछे टीवी सीजन्स की और इस तरह बातें कर रहे होते, मैंने टाइम नहीं मिलता वेखन का। सेम है यार। नहीं, फिट हो यार, मजा आया यार, मजेदार यार, दैट वाज गुड। अभी फिर नेक्स्ट करते हैं हाँ नेक्स्ट में ऐसा और करूंगा कि कंटेंट पहले से लेके ना आते थोड़े हैं। से मोटे मोटे पॉइंट्स 2-3 मैं पकड़ लूंगा, 2-3 तू पकड़ लेंगे, और उसके बाद वहां से जरा लेके चलते हैं, बट चलो, फोकस हम करेंगे कि टीम को अपनी को बैक करना है पॉजिटिविटी के साथ। हाँ बेस्ट हो गया, चलो फिर। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी। हाँ, ब्लाइंड फॉलोइंग कभी नहीं यार। दिल हमारा धड़कता है पाकिस्तान के साथ ही है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा बंदा चीजों को एनालाइज कर सकता है। जबरदस्त हो गया, चलो, जबरदस्त। चलें जी, थैंक यू, आपने फिर बड़ा मिलते वक्त निकाला।
बड़े दिनों से आप कह रहे थे, आज हो ही गई फिर। हो ही गया, चलो यार, ओके। चलो ओके। See you. जी।